मोदी सरकार दे एक हाथ से दे रही है, एक हाथ से ले भी रही है। कैसे ले रही है ये भी बता दीजिए। ले रही है, गैस का दाम घट नहीं रहा, गैस का दाम तो बढ़ ही रहा है। ये जो वर्तमान की शासन सत्ता है, धर्म की अफीम देके लोगों को जो भड़काने का काम कर रही है, ये रोक दें। ये बताइए, जब धर्म की राजनीति आपको करनी थी तो आप युवा को क्यों घसीट रहे हैं बीच में? किस प्रकार से? जो युवा मार खाया वो हिंदू नहीं था क्या? वो सारे मुस्लिम युवा थे इनके हिसाब से। 5 वर्षों में जितना रोजगार हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया मैडम, इसके पूर्ववर्ती 10 सालों में कोई रोजगार। तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं फिर? भाजपा हमेशा मन की बात की है, काम की बात कभी जीवन में नहीं की। आप उठा के देख लीजिए, शुरू से अंत तक देख लीजिए। कह रहे हैं ना 2 साल से आर्मी की भर्ती बंद है, 2 साल से आर्मी भर्ती बंद है। यूपीपी के आया था 2 साल पहले, इसके बाद नहीं आया है। देश में बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी चरम सीमा पर ला दी है। अच्छा। और जनता इस भाजपा सरकार से बहुत परेशान चल रही है। आखिर तुम्हें ऐसी जरूरत, तुमको युवा बेरोजगार नहीं दिख रहे हैं? धृतराष्ट्र की तरह अंधा बन रहे हो, देश विनाश की ओर जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में सबसे बड़ा सवाल कि अब की बार किसकी सरकार। तो यह जानने के लिए यूपी की जनता से जानना ज़रूरी है कि वो मौजूदा सरकार से खुश है या फिर सत्ता परिवर्तन चाहती है। तो ऐसे में आइए जुड़ते हैं। यहाँ देखिए अलाव भी चल रहा है और कुछ चाचा जी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ? श्रीधर। क्या लगा था केकर सरकार बनी? मोदी की सरकार बनी। मोदी की सरकार बनी। काहे बनी मोदी की बनी। कौन काम अच्छा लगा आपके मोदी जी के? बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अभी तो विधानसभा चुनाव है ना, तो इसमें तो योगी जी से जो है वो पूछना चाहिए कि योगी जी की बनेगी। योगी जी मोदी जी बनी है। अच्छा, योगी जी मोदी जी बनी है। तो आपको सारी योजनाओं का फल मिल रहा है? जनधन योजना, उज्ज्वला योजना। हाँ, सब किस पे खाना किस पे बनता है आपके यहाँ? खाना किस पर बनता है? खाना लकड़ियों बनाला, गैसो बनाला। दोनों बनाना। तो जब गैसवा बा तो काहे लकड़ियाँ बना? गैसवा जब बोरा जाला तो लकड़ी बनी। महंगा है क्या गैस? यानी चाचा कह रहे हैं कि जब गैस उड़ा जाता है यानी खत्म हो जाता है तो लकड़ी पे बनता है, तो जब खत्म हो जाए दोबारा भरा लीजिए। हाँ, तो दोबारा भरेबे करा। तो लकड़ियाँ काहे बनाते? बताइए, इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतना प्रदूषण हो जाता है। कब लकड़ियों पर ठीक लगाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगा है गैस इसलिए खरीदते नहीं है? महंगा है गैस महंगा है। महंगा घरे घरे अब चौंक जाएगी। मोदी के सरकार रही तो घरे घरे चौंक जाएगी। अच्छा। मोदी सरकार दे एक हाथ से दे रही है, एक हाथ से ले भी रही है। कैसे ले रही है ये भी बता दीजिए। ले रही है, गैस का दाम घट नहीं रहा, गैस का दाम तो बढ़ ही रहा है। जी। अब गरीब बताइए चाचा, बताओ था गैस का दाम बढ़ना ही नहीं। इधर बताइए, लकड़ी पेड़ पालो का हाथ तो लगाएंगे। जब महंगाई इतना चल रहा है तो गैस कहाँ भराएगी? कम कराना चाहिए ना गैस। चाचा को महंगा नहीं लगता है गैस का है? मजदूरी वही चल रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। अब मजदूरी चल नहीं रही है। अब दाम में किराना दुकान में बढ़ रहा है दाम, तेल का बढ़ रहा है, गैस का बढ़ रहा है, हर चीज तो बढ़ ही रहा है। बच्चे आपके रोजगार पा गए हैं आप ये बताइए? नहीं ना, सरकार तो बोली थी सबको रोजगार देगी। मजदूरी कर रहे हैं लड़के। मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी से बताइए काम चल जाएगा? हाँ, पढ़े लिखे हैं बच्चे? पढ़े लिखे बताइए, पढ़े लिखे होके मजदूरी कर रहे हैं? कम ना करी है। कम नहीं करी है? जब सरकार रोजगार दी तब ना करी है ना। तो कौन सरकार दे? हम रोजगार कौनो सरकार ना देला, कब्बो ना देला। तो चाचा ये तो आपका काम है। आइए, यहाँ पर भी कुछ युवा जुड़े हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? गौरव वर्मा। गौरव वर्मा जी। आपका क्या नाम है? हर्ष द्विवेदी। हर्ष द्विवेदी जी। 2 लोग जुड़े हैं। क्या नाम ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है, किसकी तरफ जा रही है जनता? आप तो युवा हैं, ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अपने चैनल के माध्यम से वर्तमान की परिस्थितियों के माध्यम से जिस प्रकार से जनता परेशान है, जिस प्रकार से किसान परेशान है, जिस प्रकार से नौजवान परेशान है, जिस प्रकार से महिलाएं परेशान हैं, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जिस प्रकार से व्यापारी परेशान है, आपको क्या लगता है वर्तमान में जनता, महिला, युवा, मजदूर, बुजुर्ग सब क्या इंकलाब होगा समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार ने? इतना सारा आप नाम जुटा दिए हैं, किसान, महिला, युवा लोग सब परेशान है, लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है ना कि हमने महिलाओं के सशक्त कर दिया है, किसानों कैसे मट्टी का तेल डाल के कि चुनाव पंचायत में साड़ी खींच के महिलाओं का सम्मान कैसे किया? मट्टी तेल डाल के 2 बजे रात में जलाने वाली हिंदू वाली पार्टी करते धर्म की राजनीति बताते हैं और 2 बजे रात राम राज्य बन गया
कैसे रामराज ऐसे ही रामराज बन गया है जहाँ पुलिस आताताई हो गई है, हत्याएं हो रही हैं सरेआम खुलेआम मुख्यमंत्री के गृह जनपद में। कौन सा यही रामराज की कल्पना है जहाँ छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई जा रही है नौजवानों के ऊपर, इसलिए कि वो अपने हक और हुकूक को मांग रहे हैं। यही है, यही रामराज्य है, यही रामराज्य की कल्पना है। ये जो वर्तमान की शासन सत्ता है, धर्म की अफीम देके लोगों को जो भड़काने का काम कर रही है, ये रोक दें। ये क्या अरे क्या ये बताइए, जब धर्म की राजनीति आपको करनी थी तो आप युवा को क्यों घसीट रहे हैं बीच में? किस प्रकार से जो युवा मार खाया वो हिंदू नहीं था क्या? वो सारे मुस्लिम युवा थे इनके हिसाब से। ये बताइए, जब मैनिफेस्टो में ही राम राज्य की बात कही गई थी, राम मंदिर की बात कही, तो अब क्यों नाराज हो रहे हैं? इतने अच्छे राम राज्य की कल्पना समझ नहीं आ रहा है कि रोऊं की हंसूं। आपके घर के भी बच्चे पढ़ते हैं, मेरे वहाँ के बच्चे प्रयागराज में पढ़ते हैं। अभी माइक मेरे तरफ है। राम राज्य की संकल्पना की बात हो रही है मैडम। जिस प्रकार से रंगोत्सव का पर्व, जिस प्रकार से दीपोत्सव का पर्व, जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा में फूल बरसाने का पर्व हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार ने किया है, पूर्ववर्ती किसी सरकारों ने नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, रोजगार की ये बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार, आंकड़े की बात कीजिए, आप आंकड़ा देख कर बताइए, और आंकड़ा उपलब्ध है, मैं आंकड़ा उपलब्ध करा सकता हूँ। आंकड़े की बात कीजिए, जितनी 5 सालों में रोजगार हमने दिया। शेर याद आता है इनके आंकड़ों के। मुझे बात मुझे बोल लेने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, मुझे बोल लेने दीजिए। अब मुझे आप बोल लेने दीजिए। 5 वर्षों में जितना रोजगार हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया मैडम, इसके पूर्ववर्ती 10 सालों में कोई रोजगार। लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं फिर? आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का मामला है, उस प्रदर्शन पे भी हम आते हैं। अच्छा, पहले शिक्षकों का मामला नहीं है क्या? वीडियो का मामला नहीं है क्या? टेट जैसी परीक्षा, ये कौन सी परीक्षा, कौन सी भर्तियां वो करा लिए? 69,000 भर्तियां पिछले सरकारों का है। ये अपनी वर्तमान की बताएं क्या? ये क्या कौन सी इनके ये एक शायरी याद आती है, जैसे पूरा याद नहीं आ रहा, उसमें ये कहा जाता है कि इनके कागजों में हमारे यहाँ का मौसम गुलाबी है। हाँ, ये सुनिए हमने शायरी। ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी है जी। तो मैं अब आप बताइए, दावे झूठे करार कर रहे हैं। आंकड़ों का खेल यहाँ चल रहा है, तो मैं आंकड़ों पे ही बात करना चाहता हूँ। मैं हवाई बात नहीं, आंकड़े जो है हमारे पास, इनके सपा नेता मंत्री हैं, इनके वर्तमान के सुरेश खन्ना है, उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां। यही बता दें, अगर ये 2 करोड़ नौकरियां दिए हैं, मैं आपकी चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मेरी आने वाली नस्लें राजनीति करना छोड़ देंगी। वर्तमान की शासन सत्ता अगर 5 साल में इन्होंने 2 करोड़ सुनने की क्षमता रखे, पहले ये सुनने की क्षमता रखिए, बोलने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की क्षमता रखें। आवाज ही दबाना जानते हैं, बिल्कुल आवाज दबाना जानते हैं, ये आवाज दबाना जानते हैं, ये बंदूक की नोक पे आवाज दबाना जानते हैं, ये पुलिस के दम पे आवाज दबाना जानते हैं। आप बोलिए, मुझे बोलने दिया जाए। सुनते हैं क्या? सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा नेता है, वर्तमान में हमारे यहाँ श्रम रोजगार मंत्री थे। उनका भाजपा के थे, हमारे यहाँ थे, भाजपा में अभी सपा नेता है। अच्छा। उनका यह ऑथराइज बयान है, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे इंटरव्यू के दौरान उनका बयान है कि सबसे ज्यादा रोजगार हमने इस 5 साल में सरकार ने दिया है। इसके पहले अखिलेश जी की सरकार, मायावती जी की सरकार, उनसे ज्यादा हमने रोजगार दिया, हमने कौशल विकास कराया लोगों का। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वो आत्मनिर्भर हो। प्रधानमंत्री को लेकर क्यों वो कर रहे हैं? क्या देश में कर दिया? प्रधानमंत्री का भी कर रहे हैं, तो 2 करोड़ रोजगार हर साल। पूछिए आप चैनल के माध्यम से, बीते 5 साल और ये 2 साल, 7 साल हो गए, इन्होंने कितनी नौकरियां दी हुई? 7 दूनी 14 करोड़ होती है नौकरियां। कितनी नौकरियां इन्होंने? बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र त्रिपाठी। क्या लग रहा है, किसकी तरफ जो है देख रही है जनता? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ देख रही है, ये कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है। भाजपा कभी बोलते नहीं है। भाजपा कभी बोलते नहीं है। आप बताइए, रोजगार मिल गया लोगों को? आपको लगता है हर घर में एक रोजगार तो होना चाहिए ना? हर घर में रोजगार आपको लगता है? हाँ, आदमी तो है सब। एकदम बढ़िया, एकदम सब चकाचक है भैया के अकॉर्डिंग। व्यापारियों के बारे में, क्योंकि अभी लगातार जो है आप भी यहाँ पर हैं, भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है आपको कि क्या व्यापारी इस सरकार में संतुष्ट हैं? निश्चित तौर पर मैम, व्यापारी वर्ग जो एक कांड जो हुआ था, मनीष गुप्ता हत्याकांड, उसकी मैं बात करूं, उसका पूरा निष्पक्षता से जांच हो रहा है। उसमें दोषियों पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन दोषी तो योगी जी की पुलिस ही निकली ना। जो भी उत्तर प्रदेश जगत नारायण सिंह थे या उनके साथ जो भी हमराही कांस्टेबल थे, दरोगा थे, उन पे कार्रवाई करते उनको निलंबित किया गया तत्काल प्रभाव से। वह आज धरपकड़ के तहत जेल के अंदर सलाखों में है। उनकी पत्नी के साथ पूरा न्याय, उनको ओएसडी बनाया गया, उनके परिवार के साथ न्याय किया गया। यथोचित न्याय करने का कार्य हमारी सरकार ने हर जगह पे किया है। अपराधियों के घर में बुलडोजर चलाना इसके पूर्ववर्ती सरकार ने किया। उन्होंने मंच शेयर करके किसानों के हत्यारों के साथ इन्होंने अपराध पे लगाम लगाया है। आप बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान के मुख्यमंत्री की बात बता दूं, निवर्तमान मुख्यमंत्री, कि वो कहते हैं ठोको नीति।
एक तो ये मुख्यमंत्री का और एक राजनेता का ये बयान नहीं होता है। ये बयान वर्तमान है, पहली बात तो ये आचार संहिता लगने के बाद भाई साहब को मैं बता दूं निवर्तमान हो जाते हैं। अब इनको बताते हैं, ये बताते हैं भाई साहब को नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी। मैं बता दूं ये कहे हैं खुशी गुप्ता, ये सॉरी आगे भी वही शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। मनीष भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। मनीष गुप्ता के साथ जो हुआ ये ठोको नीति अपनाते हैं। गगहा में आपको कांड एक याद होगा, काजल सिंह को लेके हुआ था। वो जो भी किया अपराधी था, मैं मानता हूँ, और वो एक बहुत सही बात है अपराधी। लेकिन क्या उसी हिसाब से अनीस कनौजिया के हत्यारों के साथ वो न्याय हुआ? लेकिन क्या जो वो मनीष गुप्ता, आखिर क्या कारण था जातिवाद को लेके? वर्तमान में मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, ये कहते हैं मैं जातिवादी नहीं हूं, और वे कह रहे हैं, और ये भगवान को भी जात से जोड़ रहे हैं। भगवान तो सारे धर्म के होते हैं, ये कैसे जात से जोड़ने वाले? और ये कौन होते हैं जात से जोड़ने वाले? भगवान को, भगवान, और ये भगवान पे बोलने वाले, राजनीति, ये धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले, ये आप हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, क्या नाम है आपका? श्याम जी मेरा नाम है। क्या कहना चाहते हैं? किसी की तरफ देख रही है सरकार? सरकार किसी की हो समानता भाव से देखनी चाहिए, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी ये डिप्लोमेटिक आंसर है। ये बताइए आप किसकी तरफ देख रहे हैं? मैं तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप बहुजन की तरफ से देख रहे हैं। बहुजन को जो है वो सत्ता में लाना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ मौजूदा सरकार से खुश क्यों नहीं है आप? मौजूदा सरकार से इसलिए हम लोग खुश नहीं हैं क्योंकि इस देश में बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी चरम सीमा पर ला दी है। अच्छा। और जनता इस भाजपा सरकार से बहुत परेशान चल रही है। अच्छा, तो बेरोजगारी की समस्या बताइए भैया। आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार दे दी, ये कह रहे हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी मैडम देखिए, सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, परंतु 5 लाख सरकारी नौकरी किया जा रहा है ना, दावा तो किया जा रहा है ना। 5 लाख देना चाहिए, उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। कितनी बेशर्म की और शर्म की बात है। आप जनता को जुमला दे के आए हैं, आप जुमला दे के आए हैं जनता को, जुमला दे के आए हैं आप जनता को, जुमला दे के गुमराह कर रहे हैं। आप अपने न्यूज चैनलों के माध्यम से युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, कैसे किस हिसाब से बात कर रहे हैं? आवाज दबाने का कार्य नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ये काम केवल और केवल वर्तमान में आतताई सरकार की है। वो पुलिस के दम पे सबकी आवाज दबाने और भी लोग जुड़े हैं, हिटलर उनके पास जाएंगे। चाचा क्या लग रहा है आपसे? तो बात हो गई है, आप बताइए चाचा किसकी सरकार बन रही है? हमको कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं मालूम है? काहे चाचा, काहे बात नहीं करना चाहते हैं? क्या लग रहा है सर, किसकी तरफ देख रही है जनता? जनता तो भाजपा की तरफ देख रही है। भाजपा की तरफ देख रही है। क्यों देख रही है? क्योंकि उसने विकास किया है, बहुत अच्छा काम किया है। उसके राज्य में हर एक सड़कें, उत्तर प्रदेश में पूरी सड़कें चौड़ाकरण हुआ है। और पिछली सरकार में देखेंगे तो यही रोड सिंगल था और इतना गड्ढा था। अच्छा। इसमें गाड़ी कूदती हुई जाती थी, और इस समय एकदम प्लेन चलती है। प्लेन चलती है। तो ये जो है वो अच्छा काम किया है भाजपा ने, जिसकी तरफ से जो है ये बोल रहे हैं। ठीक है, और बताइए। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? संगम जी, किसकी तरफ देख रही है जनता इस बार? इस बार बीजेपी की तरफ से। इस बार बीजेपी की तरफ। क्या सरकार के सारे कामों से खुश हैं आप? मैनिफेस्टो में जितने वादे थे सारे पूरे हो गए? नहीं, वो तो सही है, पूरे उन्होंने किया। रोजगार सबको मिल गया? फिर रोजगार तो सबको कोई दे नहीं सकता है, ये कहाँ से दे सकते हैं? चलिए, रोजगार नहीं दे सकते, ये बताइए छात्रों के साथ प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है वो देखा आपने? उसको तो देखा है, इसमें प्रशासन क्या कहिएगा? प्रशासन की भी प्रशासन कौन चलाता है? प्रशासन सरकार चलाता है। सरकार चलाती। तो ऐसी सरकार को आप सही मानते हैं? अरे तो सरकार ये नहीं कहती है जाइए उनको मारिए। ये तो अच्छा, बिना सरकार के कहे प्रशासन मार देगी? आपको लगता है क्या बिना सरकार के कहे प्रशासन किसी को पीटेगी? अरे सरकार ये नहीं कहती है कि जाइए उनको मारिए, आप बंद करिए। फिर प्रशासन अपने मन से कर रही है? अपने मन से ही की है। तो यानी ये कह ले कि योगी सरकार में प्रशासन निरंकुश हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है निरंकुश है। ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है। देखिए, मुद्दे की बात ये है कि अगर प्रशासन जाके हॉस्टल में बच्चों को हॉस्टल खुलवा के मार रही है तो उसको क्या कहिएगा? बच्चे तो गलती किए होंगे। बच्चे गलती किए होंगे। अगर रोजगार की बात करें तो गलती है। छात्रों के आड़ में अगर कोई उपद्रवी किसी छात्र के कंधे पे बंदूक लगे करे उपद्रव मचाने का प्रयास करेगा, उपद्रव मचाने का प्रयास किया जाएगा तो कतई नहीं बख्शा जाएगा। किसी के पेट पे जब आप लात मारेंगे तो वो आतताई हो जाएगा। 3 साल जब माँ बाप रखते हैं, जब बाहर बच्चे पूछिए कितने में, आप खुद बाहर रह के पड़े हुए हैं। मेरे घर के 2 बच्चे बाहर समाजवादी पार्टी के नियोजित गुंडे षड्यंत्र रखते हुए वहाँ पे उपद्रव फैलाने की साजिश रच रहे हैं। ये देखिए, जब
ये एक सवाल है हमारा कि जब किसान आंदोलन करता है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से है, ठीक है, जब छात्र करते हैं तो भी कांग्रेस कराती है। अच्छा, करने का कार्य समाज कहा मैं बात काटूंगा, इन्होंने निश्चित तौर पे कहा, तो इनसे ये पूछिए कि निश्चित तौर पे जब होते तो इन्होंने 3 काले कानून वापस क्यों लिए? बताइए भैया, हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर स्पष्ट कर दिया है, इनको समझना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमको बोलने दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको स्पष्ट कर दिया, इनको ये समझना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी साधना में कहीं कमी रह गई, हम अपने किसानों को हम अपनी योजना समझा नहीं पाए, विफल रहे, इसलिए हम उनके आधार पे इसको वापस लेते हैं। 13 महीने बाद होश आया, जब 750 किसान जब मर जाते हैं तब इनको होश आता है कि कानून गलत थे। ये इनको 13 महीने पहले क्यों नहीं याद आ गया? जब किसानों के ऊपर चरपहिया चढ़ा दी जाती है तब इनको याद आता है। इनके जो सुनियोजित गुंडे इन्होंने भर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जनता को डराने और धमकाने के लिए। मैं बता दूं कि आप सचेत हो जाइए, क्योंकि एक एक नौजवान तैयार है, बुजुर्ग तैयार है, महिला तैयार है, बहन बेटियां तैयार हैं, और 10 मार्च का रिजल्ट आपको बताएगा कि आप ये भारतीय 10 मार्च भाजपा साफ, भाजपा साफ, भाजपा साफ। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, वर्तमान के मुख्यमंत्री की जो भाषा है ये उन्हीं के पार्टी के हैं। वर्तमान के मुख्यमंत्री जो है वो उनकी जैसी भाषा है। मुरादाबाद जिला है, 56% हिंदू है वहाँ पे एक भी प्रत्याशी इनको हिंदू नहीं मिलता है। अरे महाराज, अरे महाराज, कब तक धर्म की आड़ लेकर राजनीति करेंगे? अब तो शर्म करिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरिए। अगर आप कहते हैं तो अनुप्रिया पटेल ने एक मुस्लिम को टिकट दिया है, कह दीजिए वो काट दें। सबका विकास और सबका विश्वास करने वाली ये पार्टी कैसे कह रही है? ये बताएं, ये युवा रोजगार, रक्षा, महिला सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हैं? ये केवल और केवल धर्म की बात करते हैं। धर्म को राजनीति में लाना ठीक है? मंदिरों में जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि मंदिरों पे कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। इन्हीं के दिए हिंदू है, ये मंदिर में कैसे बोल रहे हैं? मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वाकई में लोग खुश हैं, जनता खुश है, तो आखिर क्यों भाजपा के विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है? खदेड़ा तो होबे और सपा में भी होबे, खदेड़ा होबे सपा में भी होबे। क्यों होबे? खदेड़ा सपा में भी भाजपा की सरकार है, भाजपा हम आंतरिक बात में बोलने दीजिए हमको, आप बोलने दीजिए। उप मुख्यमंत्री को दबाने आवाज दबाने का काम करते हैं, आवाज दबाने का काम आप करते हैं, आवाज दबाने का काम आप करते हैं। आप बंदूक की नोक पे, हम आवाज नहीं दबा रहे, हम आवाज बन रहे हैं, हम पब्लिक की आवाज, जनता की आवाज बन रहे हैं। आवाज दबाने का काम आप कर रहे हैं। दोनों को बोलने दिया पहले, दोनों को बोलने दिया जाए। खदेड़ा होबे तो सपा में भी होबे, सपा के प्रत्याशी को भी खदेड़ा जा रहा है, उस पर ही बात होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जितने सिटिंग विधायक थे जिनका कार्य जनता ने असंतुष्ट बताया, हमने उनका टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया है। केशव प्रसाद मौर्य का टिकट क्यों कर दे दिया? केशव प्रसाद मौर्य को टिकट क्यों दिया? वहाँ महिलाओं ने जिस प्रकार से, माताओं बहनों ने जिस प्रकार से उनको बेइज्जत करके और जिस प्रकार से शब्दों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इनका काम कितना बढ़िया है। इनका काम इतना बढ़िया यही है कि ये सरेआम हत्या करा सकते हैं, ये बहन बेटियों की साड़ी खिंचवा सकते हैं, ये महाभारत की याद दिला रहे हैं। कृष्ण कन्हैया आ रहा है, धर्म की राजनीति करना आप छोड़ दीजिए। मैं बता दूं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले अब चुप हो जाएं, क्योंकि युवा जाग चुका है। उसे पता है बरगलाया कैसे जा रहा है। जाग चुका है, बहुत सारे युवा यहाँ पे जुड़ गए हैं। क्या बोलेंगे भैया, आप बताइए। भागिए मत, देखिए आप युवा हैं, अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर देश का कुछ नहीं हो सकता है। कुछ तो बताइए, किसको पसंद करते हैं? चलिए आइए भैया, भी आइए। अखिलेश को। अक्षय को क्यों पसंद करते हैं, बताइए। इतना महंगा ये तो किसको पसंद करेंगे? महंगाई आ गई है। जी। तो अभी भाजपा सरकार से खुश नहीं है आप लोग? नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, लोग तो ये कहते हैं कि भैया भाजपा की सरकार में फ्री में अनाज मिल रहा है, बहुत सारी योजनाओं का फल मिल रहा है, तो क्यों फिर अखिलेश सरकार? हम लोग को फ्री में अनाज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए? वो क्या करेंगे, हम लोग कमाएंगे खाएंगे। हाँ, बस। तो रोजगार चाहिए यानी आपको? रोजगार चाहिए। ठीक है, आप क्या कहोगे बेटा, क्या नाम है आपका? क्या मतलब? हमारे पंडित जी, पंडित जी बताइए अभी आप वहाँ घूम रहे थे, हमने देखा आपको। क्या नाम है सर आपका? रामकृष्ण राम त्रिपाठी। क्या लगता है किसकी तरफ देख रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा हूँ। आप लोग, ये एक थोड़ा अलग कैंडिडेट मिले हमको, आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं जानना चाहती हूँ भाजपा की तरफ क्यों नहीं? भाजपा तो भाई देखिए लगातार सरकार जो है वो एडवर्टीजमेंट करती है कि हमने ये योजना लेकर के आई, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, तमाम योजनाएं लेके आई है, फिर क्यों नहीं खुश? मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि योजनाएं जो होती हैं, हाँ,
सरकार लेके नहीं आती जी। है, ये संस्था लेके आती है, जी पार्टिकुलर व्यक्ति लेके आती है। मैं राजशास्त्र का छात्र भी हूँ और आपको एक बात स्पष्ट बताता जी। हूँ, ये योजनाएं कांग्रेस की देन है जो आई थी, अच्छा ये कांग्रेस की देन थी। जितना भी योजनाएं भारत में लागू, जो आज अटल योजना को प्रधानमंत्री के नाम की जो इंदिरा गांधी की योजना थी उसे अटल योजना पे कर गया, सब बदलने की कोशिश कर गए। कांग्रेस की धरोहर को मोदी बेच रहे हैं, बेच बता रहे हैं कि भारत का संचालन कर रहे हैं, वो संचालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जी आपको अगर उत्तर प्रदेश को सच में उत्तम बनाना है तो आप आम आदमी पार्टी लाइए, नहीं तो कांग्रेस लाइए, इसके अलावा कोई नहीं है। को उत्तम बनाना है तो अच्छा चाचा आप बताइए क्या नाम है? मोदी दोनों रहेंगे। दोनों रहेंगे? हाँ। काहे रहेंगे? सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं चाहते? अरे है ना उसमें हमको फायदा है, फायदा है? हाँ, क्या क्या? फायदा? चलिए फायदा बता दीजिए आप हमको। बहुत फायदा है। देखिए अगर आम जनता को फायदा है तो वही सरकार आनी चाहिए, हाँ, मैं तो भी वही मानती हूँ। आएगा। तो मैं फायदे योगी जानना मोदी चाहती हूँ। आएगा। फायदा तो बताइए, फायदा तो हमें है। तो फायदा बताएंगे। क्या बताएंगे फायदा आपसे, हम क्या बताएंगे? लेके हर चीज हाँ? मुफ्त राशन मिला, क्या चाहिए आपको? नमक में तो कांच मिल गया था मैंने सुना है। कांच वही मिला रहे हैं, हाँ? हम क्या योगी मोदी मिला रहे हैं कांच? ये बताइए। बताइए अच्छा ठीक है, अगर योगी मोदी नहीं मिला रहे तो ऐसी चीज जो है वो जनता में बांटी क्यों जा रही है? बाटी जनता की ये देखिए, एक कहावत कहा गया है हाँ। कि नमक तक हमें खाए नहीं मिला, और ये सरकार नमक तक दे रही है आपको खाने के लिए। अच्छा ये भी सुनने को मिल रहा है कि भैया जो गांव में आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर किसी का नमक खा लो तो उसके साथ नमक हरामी नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है? यहाँ आपको ऐसा नहीं लगता है? सुनिए मेरी बात सुनिए। नमक खा कि नहीं, हाँ। ये नमक हलाली की काम करे, नमक देकर। बात मैं वही पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या ये चुनावी स्टंट नहीं है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बस भाजपा तो भाजपा, चलिए। किसी को इतना हिम्मत अच्छा, नहीं है कि बताइए। भाजपा भाजपा हमेशा मन की बात की है, काम की बात कभी जीवन में नहीं की। आप उठा के देख लीजिए, शुरू से अंत तक ये देख कह रहे लीजिए। हैं ना, काम की बात नहीं हुआ है। इस बार 10 मार्च को आप देखिएगा परिवर्तन चलिए कैसा ये होता है। बताइए सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? मैं बच्चे भी हैं, बेटा कहाँ पढ़ने जाते हो? सरकार में पीछे सरकारी स्कूल में जाते हो? चलो आप हमको ABCD प्रॉपर्ली सुना सकते हो? चलो सुना दो इस बात पे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड, चलो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर के जितना आम आदमी पार्टी ने काम किया है, मुझे लगता है ऐसा अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। मैं लोग प्रशासन का छात्र रह चुका हूँ BHU से। आपको एक बात और बता दूं कि वो जो प्रशासनिक सुधार की बात कर रहा है 1% नहीं हुआ। अध्यापक कुछ नहीं जान रहा है कि ABCD है क्या, है क्या अल्फाबेट या है क्या, कुछ नहीं जान रहा है। इंग्लिश पढ़ता तो जो उतारा है, नई शिक्षा नीति लाई जाए विश्वविद्यालय में, देखिए प्लेटो की शिक्षा नीति पर भी हम बात करेंगे आपसे। प्लेटो की शिक्षा नीति से 1% वो आदर्शवादी बात कर रहा है। हाँ। पूरा शिक्षा नीति जो दिखाइएगा रंजन गोगोई के आया नेतृत्व में, वो सिर्फ आदर्शवादी बात कर, उसमें 1% भी ये बताइए कि व्यक्तित्व का विकास करे, उसमें मानसिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग गांव से जुड़े हुए हैं और गांव के लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से नमक को लेकर के चर्चा हो रही थी, अभी कुछ दिनों पहले ये हो रहा था कि नमक में जो है कांच का टुकड़ा मिला है, तो क्या नमक जो है लोगों को सब चकाचक हो गया। ठीक है, नमक जो गांव में बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश है? आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहिएगा चाचा, आपको नहीं लगता है? मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ। कि 2022 में हाँ। 10 तारीख को हाँ। बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं हाँ। उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बताना चाहता हूँ सपा और भाजपा कांग्रेस हाँ। यह है, लेकिन नजर नहीं आ रही है बहन जी, नजर ये क्यों नहीं आ रही है? ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस है। यह जुमलों की सरकार नहीं है। बहन कुमारी मायावती यह जुमलेबाजी नहीं करती हैं, झूठाई नहीं बोलती हैं। अरे देखिए अम्बेडकर पार्क में कोई आज तक भारत का इतिहास बता दे हमको कि अपनी जिंदा होते हुए अपनी मूर्ति बनवाए, बता दीजिए। वो उसकी मानसिकता देखिए, इतनी संकीर्ण मानसिकता है कि अपने जिंदा होते हुए अम्बेडकर मूर्ति में अपनी मूर्ति बनवा देती है। तो संकीर्णता देखिए, जितना पैसा वो मूर्ति में लगाए उतना रोजगार या सड़क में लगा देती है। आज भारत 10 कदम आगे उत्तर प्रदेश आगे होता है। उत्तर प्रदेश अभी सवाल बसपा से नहीं, क्योंकि बसपा सत्ता में नहीं है, अभी सवाल भाजपा से होगा, इसलिए और भी लोग जुड़े हैं। आप बताइए, आपसे मेरा एक सवाल है कि अभी लगातार जिस तरह से किसानों का मामला सामने आया है, इसके बाद लगातार जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि छात्रों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस बार अगर भाजपा आती है तो सबसे पहले किन मुद्दों पर काम करिएगा आप? देखिए हमारा प्राथमिकता हमेशा सुरक्षा, बेरोजगारी को दूर राम करना। मंदिर तो हो गया, अब उसके बाद राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया। हाँ। इसके लिए सभी सनातनी को बधाई। अब इसके बाद क्या? सभी सनातनियों को बधाई। अच्छा आगे भैया, मथुरा का नंबर है। इसके बाद मथुरा का ही नंबर है। जो बोलते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग धर्म को लेकर के, भगवान को लेकर के यहाँ पे बंटवारा कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप खुलेआम जय श्री राम बोल देंगे तो पक्का वो समझ लेंगे कि भाजपा ही है।
भाजपा ही अगर जय श्री राम बोल देंगे तो भाजपा ही है। और हम लोग को अगर कह दिया जाता है कि आप जय श्री कृष्ण बोलिए तो मैं बोलूंगा। भगवान को लेकर कोई भेदभाव नहीं। भगवान को लेकर राजनीति की किसने? यहाँ जनता की, जनता ने की, जनता ने नेताओं ने नहीं की। नेताओं ने नहीं की जनता को लेकर के। क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ये कह रहा राम मंदिर मैडम जो वर्षों से लंबित था उसको बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया और किया। जो आपने जिम्मे उठाया और उसको फाइनल करके दिया, ये हमारी पार्टी का संस्कार रहा है। तो आपको लगता है कि क्या सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होती है सरकार की, वो मंदिर बना दे, रोजगार, शिक्षा, ये सारी चीजें नहीं निश्चित तौर होती है? पे एक सरकार की जिम्मेदारी वहाँ के शिक्षा, वहाँ का रोजगार सब होता है। आइए इधर आइए, इधर आइए। मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। आर्मी की भर्ती चल रही थी, 2 साल से आर्मी की भर्ती बंद है। 2 साल से आर्मी भर्ती बंद है। यूपीपी के आया था 2 साल के पहले, इसके बाद नहीं आया है। आज तक ये है कि बेरोजगारी जो है मैम इसी में चल रहा है कि कोई मंदिर बना के दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा, मगर ये नहीं दिखा रहा। 2 साल 3 साल से बच्चे को जितने थे कितने की मार्कशीट रद्द हो गई, उम्र निकल गई, ये सब तो देखना चाहिए मैम। इधर आ जाइए आप, इधर आइए। ये देखिए, ये आम जनता है, इनका जवाब आपको देना है। भाई साहब ने बताया कि यूपीपी की वैकेंसी नहीं आई थी। यूपीएसआई की वैकेंसी इसी सरकार ने दी। यूपीपी 35,000 वैकेंसी इसी सरकार ने दी। मैं ये बात कर रहा हूँ, आर्मी की भर्ती 3 साल से बंद है। मैं बता रहा हूँ कि 3 साल से आर्मी की भर्ती बंद है। कोई कह दे कि 3 साल के अंदर ये आर्मी की भर्ती आई है। कोई कह दे टीए थी, असम राइफल था, असम राइफल का इस साल आया है, वो भी कितनी 1700 वैकेंसी आई है। असम राइफल की बात कर रहे हैं, आर्मी की छोड़िए। एक मैं बात बता दूं, कहा जाता है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। जब लड़का अच्छा होता है तब भी आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आवाज मत दबाइए। आम जनता की गुमराह नहीं करे, गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं, गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं, गुमराह करने का काम। असम राइफल की नियुक्ति इस बार भी हुई है। CISF, CRPF, SSB, ITBP सब में नियुक्तियां हुई हैं। SSC GD के माध्यम से सारी नियुक्तियां हुई हैं। 80 से 85 हजार जो SSC भर्ती आती थी वो 15 से 25 हजार हो गई। क्यों हो गई? बताइए क्यों हो गई? आखिर तुम्हें ऐसी जरूरत, तुमको युवा बेरोजगार नहीं दिख रहे हैं? जिस राष्ट्र की तरह अंधा बन रहे हो, देश विनाश की ओर जा रहा है, तुम दिशा की तरह पटरी बांधे हुए देख ही नहीं रहे हैं। कुछ बात करेंगे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? किसकी तरफ देख रही है जनता? किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए इनसे बात करते हैं। आप बता रहे थे भैया, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? मजदूरी कितना बढ़ा आदमी को, तो आप बताएंगे ना। तो 4 से 5 महीने कैसे जिए खाएगा बताइए? आपके घर खिलाएंगे हमको? खिलाएंगे आप? अब वो तो वो बताएंगे। बताइए, खिलाएंगे आप हमको? जो सत्ता में है सवाल उसी से होगा। बोलिए, चले आपके घर 300 में कितना बच्चा खिलाएंगे आप? रोजगार की बात हो रही भाई साहब। रोजगार का मतलब यह नहीं होता है, रोजगार का मतलब यह नहीं होता है कि आपको बैठा के बुला कलेक्टर बुला दिया जाए। आप इसके कलेक्टर तो थे नहीं 2014 पहले या 2017 पहले। मुख्यमंत्री का बयान आया था 69,000 शिक्षकों में कि योग्य उम्मीदवार नहीं है उत्तर प्रदेश में। युवाओं सुन लो, वर्तमान के मुख्यमंत्री का ये आवाज था, वर्तमान मुख्यमंत्री का ये बयान था, योग्य उम्मीदवार नहीं। इनके उम्मीदवारी पूछ लीजिए। बोलने दिया जाए हमें तो मैं यहाँ रुक के जवाब दूं, एक लोग का जवाब दूं, अन्यथा अगर नहीं बोलने दिया जाएगा तो मेरे यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाए रोजगार पे, रोजगार की ही बात मैं लगातार कर रहा हूँ। इनके समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। आप वीडियो उठा के देख लीजिए, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का इंटरव्यू है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 5 लाख से ज्यादा नौकरी हमने इस 5 साल में दिया है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं दिया था। पहली बात, आत्मनिर्भर के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम प्रशिक्षित कर रहे हैं युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए। हम लोगों को लोन दे रहे हैं कि आप लघु उद्योग लगा। 5 साल तो हो गया, आत्मनिर्भर बन गए। आत्मनिर्भर की बात हो रही है। कहते हैं ना प्रधानमंत्री, आप समोसा बेचिए, कर्जा कीजिए, हाथ आत्मनिर्भर। पकौड़े बेचिए, समोसा बेचिए, पकौड़े बेचिए, आत्मनिर्भर कैसे? ये जो युवाओं का हाथ है, सिर्फ ये हाथ जगन्नाथपुरी के सामने जोड़ेगा तब कल्याण होगा, अन्यथा भाजपा के सामने कभी कल्याण नहीं होगा। ये बिल्कुल आप बांध के रखिए, गांठ मान लीजिए, भाजपा को हटाना ही निश्चित है। कर्तव्य करोगे तब तो खाओगे। कहाँ करें, कहाँ करी? मेहनत करो। बेच देता टकुल लेके, कौन सी मेहनत कहाँ करी? कहाँ फैक्ट्री कौन चालू बा बतावा? कौन खाना आएगा क्या? नहीं आएगा। ये थी हमारे साथ महुआ डाबर की जनता जिनसे हमने बातचीत की है, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप जनता किसकी तरफ देख रही है। तो ऐसी और भी अन्य ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द लाइव टीवी को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।